सरकार ने 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक स्तर की निविदाएं आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन की समीक्षा की। संकट का सामना कर रही माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक विशेष स्कीम लाने जा रही है। कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए साल 2020-21 में राज्यों के ऋण लेने की सीमा में बढ़ोतरी 3% से 5% करने का निर्णय किया गया है। इससे राज्यों को 4,28,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। संकट का सामना कर रही माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक विशेष स्कीम लाने जा रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषित किए गए 3 लाख करोड़ में से एमएसएमई को 9 जुलाई तक 61,987.90 करोड़ रुपए का लोन मिल चुका है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत एमएसएमई के लिए अब तक 1.20 लाख करोड़ का लोन सैंक्शन किया जा चुका है। कारोबारियों को राहत देने के लिए 29 फरवरी 2020 को बकाया कुल ऋण के 20% का अतिरिक्त कार्यशील पूंजी वित्त रियायती ब्याज दर पर सावधि ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। ये 25 करोड़ रुपए तक की बकाया ऋण और 100 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली उन यूनिट के लिए उपलब्ध होगा जिनके खाते मानक माने जाएंगे। इन यूनिटों को अपनी ओर से कोई गारंटी या जमानत नहीं देनी होगी। इस राशि पर भारत सरकार की 100% गारंटी होगी। इसके तहत 45 लाख से भी अधिक एमएसएमई को कुल 3 लाख करोड़ रुपए की तरलता या नकदी प्रवाह सुलभ कराया जाएगा। कोविड-19 के दौरान आरआरबी और सहकारी बैंकों के लिए नाबार्ड द्वारा 30,000 करोड़ रुपए की नई विशेष पुनर्वित्त सुविधा मंजूर की गई है। ये विशेष सुविधा 3 करोड़ किसानों, जिनमें ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं, उन्हें लाभान्वित करेगी। ऐसे समय में जब खरीफ की बुआई पहले से ही पूरे जोरों पर है, इस विशेष सुविधा के तहत 30,000 करोड़ रुपए में से 24,876.87 करोड़ रुपए 6 जुलाई 2020 तक वितरित किए जा चुके हैं। राजस्व विभाग ने निवासियों को निर्दिष्ट भुगतान के लिए टीडीएस दरों में और विशिष्ट टीडीएस दरों में 25% की कमी करने की घोषणा की, जो 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक किए जाने वाले लेन देन के लिए मान्य है। 8 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की अवधि के दौरान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 20.44 लाख से भी ज्यादा मामलों में 62,361 करोड़ रुपए की अधिक की राशि के रिफंड जारी किए। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने आईबीसी 2016 की धारा 4 के तहत डिफॉल्ट की आरंभिक या न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया।